नमस्कार, मैं हूं प्रशांत द्विवेदी। S7 के खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर बी पांडे हैं, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी शिक्षक महासभा के, और कंचन लता जी हैं, जो कि सचिव हैं उत्तर प्रदेश में। सबसे पहले सवाल मेरा आपसे पांडे जी कि आज आपका रायबरेली आना हुआ, किस वजह से आप रायबरेली आ जाए? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर जी हमने एक अभियान शुरू किया है कि इस कोरोना महामारी में मृतक शिक्षक और कर्मचारी के परिवारों को सांत्वना देना, शोक व्यक्त करना, उनके यहाँ जाना, उनका दुख बांटना और भविष्य में उनके लिए क्या हो सकता है इस पर चर्चा करना। क्योंकि अलग अलग परिवारों की अलग अलग समस्याएं हैं। कुछ परिवार ऐसे भी हैं कि जहाँ कि माता पिता दोनों एक्सपायर हो गए और छोटा बच्चा है या बच्ची है, अनाथ हैं। कुछ परिवार ऐसे हैं कि पति एक्सपायर हो गया शिक्षक और पत्नी है बेरोजगार है। तो उनकी समस्याओं के अनुसार उनकी सहायता की बात करना, अपनी सरकार आने पर उनके लिए क्या क्या किया जा सकता है, ये कैटलॉगिंग हो रही है कि प्रदेश स्तर पर 1621 शिक्षक जी इस कोरोना महामारी में और ज़्यादातर चुनाव की ड्यूटी के कारण संक्रमित हुए और ड्यूटी में भी मरे और ड्यूटी के बाद भी एक्सपायर हुए। संक्रमित उसी समय हुए, आगे पीछे भी हुए जी। लेकिन उसको ऑन ड्यूटी भी हम मान सकते हैं, क्योंकि अगर ड्यूटी न करते तो हो सकता था कि वो बच जाते, और अगर ड्यूटी में गए तो और ज़्यादा संक्रमित हो गए, ड्यूटी में पहुँचा गया। तो कारण जो भी हो, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आज हमारे सामने ही आ रही है कि जो डेथ सर्टिफिकेट मिल रहा है लोगों को, अधिकांश लोगों को, कुछ शिक्षकों को हमने देखा कि काज ऑफ डेथ, तो उसमें कोरोना नहीं लिख रहे हैं, उसमें लिखा जा रहा है हार्ट अटैक या नर्वस सिस्टम और फलाना बीमारी, लेकिन कोरोना का जिक्र कम लोगों का किया जा रहा है। अब इसका क्या उद्देश्य है सरकार का, आई डोंट नो, लेकिन होना चाहिए कि जितनी डेथ हुई हैं शिक्षक और कर्मचारियों की इस ड्यूटी के कारण, उनमें सब में कोरोना ही मूल कारण है। अब मूल कारण के साथ कोई और बीमारी आ गई, उसको शो किया जा रहा है और कोरोना को छिपाया जा रहा है। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि कोरोना के लिए कंपनसेशन कुछ सरकार ने जो स्वीकार किया है, मान लिया है, वह नहीं देना पड़े, समय बच जाए या किसी तरह टाला जाए, यह व्यवस्था है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का निर्देश हुआ कि वस्तु स्थिति जा करके ज़मीनी स्तर पर हम लोग तहकीकात करें, लोगों से मिलें कि क्या स्थिति थी, क्यों, कब गए ड्यूटी पर, कब सर्दी जुकाम था, कब कोरोना था, किन कारणों, कितने दिन बाद डेथ हुई, क्या क्या परेशानियां आई, अब भविष्य में उनको कैसे स्टैंड अप किया जाए। इसीलिए प्रदेश स्तर पर मृतक शिक्षक कर्मचारियों के यहाँ हम जाना प्रारंभ किए हैं। यहाँ इस जनपद में 3 लोगों से संपर्क किया जी। और अब आपके साथ। अच्छा, मुझे बताइए कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर हैं और शिक्षक महासभा के, कुछ आप ऐसा आपने भी सोच रखा होगा, क्योंकि आप भी शिक्षक जगत से आते हैं, तो आपने भी कुछ सोच रखा होगा कि नहीं किस तरह से शिक्षक समाज के लिए कुछ करना चाहिए, कुछ आपके भी अपनी सोच होगी, हमसे बताइए। प्रायः चर्चा भी हम करते हैं, कई बार लोगों से चर्चा भी किया है जी। कि आज शिक्षा का 80% आधार वित्त विहीन शिक्षा है। उत्तर प्रदेश की 20% शिक्षा ही फंडेड है सरकार के द्वारा, और 80% शिक्षा और शिक्षक वह स्ववित्तपोषी महाविद्यालय विद्यालयों में सेवारत है। 13-14 महीने से वित्त विहीन शिक्षक घर बैठा हुआ है, और उस वित्त विहीन शिक्षक को एक पैसा नहीं मिल रहा है जी। ई रिक्शा कई लोग चला रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो इसका एक मानदेय, अरे मित्र, छोटे बिस्कुट के पैकेट का भी MRP होता है। हर जगह जाइए आप MRP मिलेगा, लेकिन वित्त विहीन शिक्षकों के लिए कोई MRP सरकार के पास नहीं है कि इतना कम से कम मानदेय इनको मिलता रहे। समाजवादी सरकार में हम लोगों ने कराया था, 1000 रुपये प्रतिमाह उनको मिलता था, बाकी मैनेजमेंट देता है। और इस सरकार में वित्त विहीन शिक्षकों और कर्मचारियों को एक पैसा शासन की तरफ से नहीं मिलता, जबकि शिक्षा के वर्तमान कर्णधार वही हैं जो वित्त पोषित हैं
उनकी समस्या ये है कि अगर 2004 के बाद उनकी नियुक्ति हुई है तो अब उनको पेंशन नहीं मिलेगी। सांसद, विधायक, एमएलसी सभी लोगों को पुरानी पेंशन मिलेगी और शिक्षकों और कर्मचारियों को नई पेंशन की योजना लगा दिया सरकार, जिसका क्या कैडर है अभी तक अंदाज नहीं लगा। हाँ, अभी तक आप अभी कोरोना के बारे में आप बात कर रहे थे कि कोरोना में जिन शिक्षकों की मृत्यु हो गई है, अभी सरकार ने तो उनके लिए बोल दिया है कि नहीं ठीक है, उनके परिवारीजनों को नौकरी मिल जाएगी, ऐसी व्यवस्था कर दी जाएगी। तो अभी कहाँ पे समस्या आ रही है? आपको क्या लगता है? समस्या ये आ रही है कि एग्जैक्ट संख्या नहीं आ पा रही है जी। अब हमने चर्चा किया ना कि डेथ सर्टिफिकेट की बात, कि किनको सहयोग सरकार देगी, किनको नहीं देगी, उसमें आधार होगा डेथ सर्टिफिकेट। और डेथ सर्टिफिकेट पर कुछ लोगों को कोरोना, नाम मात्र लोगों को कोरोना दिखाया जा रहा है, बाकी को हार्ट अटैक दिखाया जा रहा है, या फीवर दिखाया जा रहा है, मलेरिया दिखाया जा रहा है, तमाम कारण दिखाए जा रहे हैं। तो समस्या यहाँ पर है। चलिए कंचन जी, आप सचिव हैं समाजवादी पार्टी शिक्षक महासभा की, कैसे देखते हैं, आपके द्वारा क्या सोच है अपनी जिस महासभा में, शिक्षक महासभा में आपकी क्या सोच है उसको लेकर? हमारी सरकार से यही मांग है कि मृतक आश्रितों के जो भी मतलब परिवारीजन हैं उनको जो है सरकारी नौकरी मिले, सरकारी आवास मिले और 1 करोड़ अनुग्रह राशि मिले। हमारी यही मांग जारी रहेगी। जी जी जी। अच्छा, कुछ आप बताइए कि आपकी सोच क्या है, आप क्या सोचते हैं शिक्षकों को किस तरह आगे बढ़ना चाहिए, कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि आप भी एक शिक्षक के तौर पर? समाज को जागरूक करना है, शिक्षकों के यहाँ जाके मतलब कारण पता करना किस वजह से मृतक मतलब कैसे जो है लोगों की मौतें हुई मतलब कोरोना से। जैसे कि अध्यक्ष जी महोदय ने बताया कि जो है छिपाया जा रहा है, ये सब हम लोग जब निकलेंगे, लोगों के यहाँ जाएंगे तभी पता चलेगा, ऐसे तो पता नहीं चलेगा। गवर्नमेंट तो छिपाती ही रहेगी। बिल्कुल ठीक पहल है आपकी, और हम जैसा आपको बताएं कि हमारे साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उनसे बातचीत हम लगातार कर रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइए कि अभी आप जिन लोगों से मुलाकात आपने की है, उनके परिवारीजनों ने क्या बात की, क्या बातचीत आपसे हुई उनकी? हमने पहले भी कहा कि जितने भी मृतक लोग हैं सबकी पारिवारिक स्थिति भिन्न भिन्न है जी। कुछ लोगों की स्थिति है कि भाई उनके न रहने पर उनके परिवार का गुजर बसर हो सकता है, लेकिन कई ऐसे केसेज हैं जहाँ मतलब कोई अर्निंग मेंबर नहीं है, बच्चे और बच्चे हैं, बच्चे हैं तो आप नौकरी, नाबालिग को नौकरी भी नहीं दे सकते जब तक कि वह बालिग नहीं होगा, नौकरी मिलेगी नहीं। तो उनका व्यवहार के लिए उनको व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। दो बात और कहेंगे हम, उनके रहन सहन का पूरा, उनके शिक्षा का पूरा मतलब गवर्नमेंट को ख्याल रखना पड़ेगा, फ्री, और आवाज़ दें उन बच्चों को जो बेघर हो गए। भाई माता पिता चले गए तो बेघर हो गए, ये है। जरूरी थोड़ी कि सबके पास घर ही है अपने ओन। जी जी जी। भाई तो रेंट पे भी रह रहे हैं लोग। जी जी जी। अच्छा, तो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे और आप सचिव के तौर पे हैं, तो कितना क्या एजेंडा है उत्तर प्रदेश में, कहाँ कहाँ जाने का प्लान है अभी? क्योंकि आपने शुरुआत कर दी है मुलाकात करने की, तो अभी क्या प्लान आपका है? पूरे उत्तर प्रदेश में हर मृतक परिवार में कोई न कोई पहुँच रहा है। जैसे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव, सचिव, हम जो जिला वाइज हम बांट रहे हैं, जिला वाइज बटा हुआ है कि उसके अनुसार कोई वंचित न रहे, और सबका हम एक ब्रीफ तैयार कर लें कि किस शिक्षक को क्या सुविधा दी जा सकती है, सरकार आने पर हम क्या कर सकते हैं। 2 लाइन आपसे बता दें जी। उत्तर प्रदेश की सरकारों का इतिहास है कि शिक्षक हितैषिता का काम जब भी हुआ है तो समाजवादी सरकार में ही हुआ है। माननीय नेताजी ने 3 बार संविदा शिक्षकों को विनियमित करके पूर्ण वेतनमान देने का काम किया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में 1,72,000 शिक्षा मित्रों को एक साथ शिक्षक बना दिया गया, उनको वेतन मिला 1 साल, और राजकीय महाविद्यालयों के संविदा शिक्षकों का रेगुलराइजेशन करने का काम आपने किया। हाँ, तो सबसे बड़ी बात यही है कि शिक्षकों का कल्याण, क्योंकि माननीय नेताजी जो इसके संस्थापक हैं शिक्षक रहे हैं, शिक्षक की पीड़ा से वो अवगत हैं, तो शिक्षकों के हित का काम जब भी हुआ है समाजवादी सरकार में हुआ है। अगली सरकार में जो यह मृतक आश्रित बच्चे हैं, गार्जियन हैं, पत्नी है, भाई है, कहीं बेटा मर गया है, बूढ़ा बाप बैठा हुआ है,
इनके लिए जो भी व्यवस्था उस परिवार के अनुरूप होगी वह व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संकल्पित। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनके